मुरादाबाद मोहल्ला नई सड़क कोहना मुगलपुरा स्थित कुली खाका इमाम बाड़ा के नज़दीक वाक़े मशहूर मारूफ खानकाह जामिया अशफ़ा व मदरसा जामिया अशफ़ा तहज़ीबुल इस्लाम की जानिब से 7 मुहर्रम उल हराम ब मुताबिक 3 जुलाई बारोज़ जुमेरात 2025 को बाद नमाज ईशा हजरत इमाम हुसैन अली मक़ाम व उनके 72 जानिसार साथियों की याद में शहादतनामा बयान किया गया और हजरत इमाम हुसैन अली मक़ाम की याद में हमदोनाक मनकाबत शरीफ पेश की गई, जिसका सिलसिला देर रात तक जारी रहा। शहादतनामा बयान करने वालों में बाहर से तशरीफ लाए हाफिज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन साहब, अल्लामा मौलाना हजरत कफ़ील साहब, मोहम्मद शरीफ साहब रहे जामिया अशफ़ा तहज़ीबुल इस्लाम के सरपरस्त व खानकाह जामिया अशफ़ा के सज्जादा नशीन हजरत सूफ़ी मोहम्मद तक़रीज़ अशरफ़ी साहब ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल चांद की 7 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम की याद में खानकाह जामिया अशफ़ा की जानिब से शहादतनामे का एहतमाम किया जाता, जो कि लगभग 80 साल से होता चला आ रहा है। सूफ़ी मोहम्मद तक़रीज़ अशरफ़ी साहब ने 10 मुहर्रम उल हराम पर निकलने वाले ताजियों के जुलूस में आवाम से बहुत ही अदब के साथ आने की अपील की है और शासन प्रशासन से इस जुलूस को शांतिपूर्ण निकलवाने की भी अपील की है। इस मौके पर मोहम्मद अतीक अशरफ़ी, सूफ़ी मोहम्मद फ़रीद साबरी, जिगरी मलिक मोहम्मद शादाब साबरी और काफ़ी संख्या में खानकाही व निस्बती हज़रात मौजूद रहे। मुरादाबाद से सलमान हुसैन अंसारी के साथ शादाब साबरी की खास रिपोर्ट। अब थोड़ी देर में हमारे मेहमान खुसूसी जो काशीपुर से और दिल्ली से हमारे शहादतनामा पढ़ने वाले हज़रात तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में स्टेज पे तशरीफ फरमा होने वाले हैं। तमामी अहले इस्लाम और बिरादरान इस्लाम से बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ लाकर सवाब दारेन हासिल करें। शहादतनामे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। जी, क्या नाम है आपका? सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सूफ़ी तक़रीज़ अहमद अशरफ़ी है। खानकाह जामिया अशरफिया तहज़ीबुल इस्लाम व पता कोहना मुगलपुरा नई सड़क मछली बाज़ार मुरादाबाद। जी, आज 7 तारीख है। हज़रत मोहम्मद कासिम साहब की आज शहादत है। हज़रत इमाम अली मक़ाम शहीद आज़म हज़रतना सैयदना इमाम अली मक़ाम की निस्बत से आज शहादतनामा हमारे यहाँ होता है। कम से कम ये 80 साल से ये शहादतनामा होता है, जो आज भी हो रहा है। और इसी दिन में अलमों का जुलूस निकलता है शिया हज़रात का, जो लकड़ी वलान से यहाँ आता है। तो दोनों प्रोग्राम अपनी जगह अच्छे होते हैं। हम सब मिलजुल के प्रोग्राम को करते हैं और सबका मकसद हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन की निस्बत से ये होता है। तो आज 7 मुहर्रम को शहादतनामे की कार्रवाई कोहना मुगलपुरा नई सड़क मछली बाज़ार में होती है और ये कम से कम 80 साल से हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 दिन के बाद यानी 5 तारीख में अंग्रेज़ी और 9 मुहर्रम को एक श्याव का घोड़ा निकलेगा, जो इमाम बाड़ा मोहम्मद कुली खां कोहना मुगलपुरा में, जिसमें हज़ारों लोगों की तादाद आती है। और उसमें एक हमारे यहाँ मदरसे में खानका में एक बड़ा कैंप लगता है, जो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस अशरफ जिला इमाम साहब अलैहि रहमा लगाते थे। आज उन्हीं की निस्बत से मैं कैंप लगाता हूँ व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए। और इसमें शासन प्रशासन के अधिकारी आते हैं, कई कंपनी पुलिस आती है और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट के लोग जो आते हैं, उनकी हम व्यवस्था करते हैं और उनकी इज्जत करते हुए, उनका सम्मान रखते हुए उनकी गुलपोशी भी करते हैं और उनकी व्यवस्था भी कराते हैं और करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम के जुलूस को लेकर? देखिए, फिर उसके बाद आशूरा का दिन है 10 मुहर्रम को, यानी 6 तारीख में 6 जुलाई को बड़ा ताजियादार और पंखों का एक बड़ा जुलूस, हुजूम जुलूस जो पूरे शहर का, जिसमें सारे गांव देहात और प्लस शहर जुड़ा हुआ है, तो वो बड़ा जुलूस है। तो उसमें हमारे शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जुलूस मुहर्रमी में हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस में बावजू होकर आएँ, कलमे का विरद रखें, दरूद शरीफ का विरद रखें, कोई बद कलामी बद किरदारी ना करें और कोई नाजेबा हरकत ना करें। यह बहुत पाक और साफ दिन है और हमें हज़रत इमाम हुसैन की निस्बत से हमें बहुत हर बात का मलहूज़ और लिहाज रखना है। ये गम का दिन है, कोई खुशी का दिन नहीं है। हमें उनके गम में शरीक होकर के और इबादतें करनी है, रोज़े रखने हैं, कुरान पढ़ना है और तमाम जुमला इबादतें करनी है। इसी से हमारी निजात होगी इंशाअल्लाह ताला। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार हैं
जन्नत के रहने वालों के सरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक ये करबला मोहल्ला और ये कुर्बानियाँ पेश की गई हैं उनकी जानिब से। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन आई है कि 10 फीट से ऊंचा ताजिया मत निकालना, कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का हम सम्मान करते हैं और सेंटर की सरकार का भी हम सम्मान करते हैं और तमाम हिंदुस्तान की सरकारों का हम सम्मान करते हैं। हमारे त्योहारों पे ही सारे प्रोग्राम आते हैं और इस तरह की गाइडलाइनें आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि गाइडलाइन तो सही है, हम उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर फरमान के अंदर कम से कम हमारी निस्बत का, हमारी वो उनकी अजमत का और हमारी निस्बत का, हमारी आस्था का मामला है। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे आदेश जारी करें जो हमें भी परेशानी ना हो, हमारे ताजीदारों को परेशानी ना हो, हमारे पंखों को परेशानी ना हो, और तमाम व्यवस्था का देने का काम जो है वो शासन प्रशासन के अधिकारियों का है। उन्हीं के हाथ में सारा निज़ाम है, उन्हीं के हाथ में हुकूमत है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो काम भी देना है या हमें कराना है वो शासन और प्रशासन के अधिकारी ही कराएंगे। डीएम साहब का है, कमिश्नर साहब का है, एडीएम सिटी साहब का है, और जो सीओ हजरात हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन सबको व्यवस्था देने का काम हमें करना चाहिए, हमें देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। और बिजली 1 मिनट को भी नहीं जानी चाहिए। अगर बिजली चली गई तो पानी चला जाएगा और जितना भी सिस्टम है वो सब बिगड़ जाता है बिजली के जाने से। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ डीएम साहब से, कप्तान साहब से, कि बिजली कर्मचारी के अधिकारियों को बुलाएं और तारों की और सड़कों की और सबकी व्यवस्था करा के और काम को बिल्कुल सही कर दें, ताकि कोई परेशानी ना हो ताजेदारों को और पंखेदारों को और किसी भी निस्बत के मुहर्रम के करने वालों को।